जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। आप समझने की कोशिश करें, शादी तो दो दिलों की मर्जी से होती है, तभी खुशी होती है ना, तभी वो शादी कामयाब होती है। अरे हाजरा बीबी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। 7 साल कोई मामूली बात नहीं होती, और अभी तो मुझे तुमसे और तुम्हारी बेटी से कर्ज पूरा करना था, ये तुम नई कहानी लेके बैठ गई। आप क्यों नाराज होती हैं? देखिए, इन सब बातों से पहले हमारा रिश्ता है, आप वो क्यों भूल जाती हैं? है कौन सा रिश्ता? ये रिश्ता तो जब ही खत्म हो गया था, जब मेरा भाई इस दुनिया से चला गया था। ये तो मैं ही थी जिसने ये रिश्ते को निभाया है, इशरत ने रखी है रिश्ते की लाज। मगर आज से ये रिश्ता खत्म समझो, तुमसे भी और तुम्हारी इन खुदसर बेटियों से भी। चलो अम्मा, बहुत करा ली तुमने अपने मायके वालों से इज्जत। तुम तो चुप ही रहो हुमा, बहुत बक बक चिक चिक करती हो। हाय हाय हाजरा, वाकई बहुत इज्जत हो गई भाई। आपा, आप प्लीज खफा नहीं हो। अगर आप साजिद के ख्याल पे नाराज हैं तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन सबा भी तो आपके लिए आप जैसी ही है। अम्मा, हो ना हो मुझे पता है हमारे भाई के हक पे डाका किसने डाला है। चल चल, हाँ चादर। बैठे अम्मी। अम्मी, आप ठीक तो हैं? जाओ पानी लेकर आओ तुम। अम्मी, हमें पानी पिए। तेरे हाथों में मेरा हाथ हो और तन्हाई अपने साथ। राम से करना जी। लगता है अब तेरी भी शादी करनी पड़ेगी, बहुत अकेला रह लिया तूने। इस बार अम्मा भी जब गांव से आई थी ना, वो भी यही कह रही थी। अच्छा, तो फिर तूने क्या कहा? मैंने तो उनको साफ कह दिया कि अभी मेरी सूमी बाजी की बारी है। देखें घर बैठे बैठे कितनी बड़ी हो गई हैं आप। मैं तेरी नानी दादी की उम्र की हो गई हूँ ना। सूमी बाजी वो तो मैं। चल दफा हो। तन्हाई अपने साथ हो। वाओ। हेलो एनी, हाउ आर यू?
What a long comeback, हाँ? कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? लगता है खूब एंजॉय किया इंग्लैंड में। मेरी शादी? Could you imagine? मेरा तो मंगेतर ही फरार हो गया। I swear। ले, मुझे पता होता ना तो इंसल्ट करके वापस ले आती। तो वलीद कहाँ गायब है? डैड वो सिर्फ गायब नहीं हुआ, अपना घर बेच कर गया। इसका मतलब है वो अपनी मर्जी से यहीं कहीं मौजूद है। जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। मुझे तो ये भी लगता है कि वो हमसे किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहता। ना रखे ताल्लुक नहीं रखना चाहता है। हर इंसान की एक फितरत होती है, वो भी अपनी माँ की तरह जिद्दी और मगरूर है। कोई जिद रख ली है उसने अपने दिल में। आपको नहीं लगता डैड कि आपकी बेटी भी कोई कम जिद्दी और मगरूर नहीं? तुमने हमेशा सोमी के बारे में इसी लहजे में बात की है। जाओ जाकर आमिर को भेजो, अगर वो जाग रहा है। यानी मैं वलीद के किस्से को खत्म समझूं? He should go to hell with his parents. चलें, जैसा आपको बेहतर लगे। खैर अम्मा, जो भी है पता तो चल ही जाएगा। उठ जा, थैलियां ले ले। आए, आए। अम्मा, किस बात का सरदर्द ले रही हैं आप? देखिए अम्मा, मान भी जाए ना, आप मेरी शादी ही करना चाहती है ना? रिहाब से नहीं तो सबा से ही करवा दीजिए। खबरदार, खबरदार, जो तुमने उन लोगों का नाम लिया तो। और सबा में वैसे भी कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए? अरे एक से एक लड़कियां पड़ी हुई हैं, और मैं तो बहुत खूबसूरत सी लड़की लेकर आऊंगी। वो तो ऐसी है आम सी शक्ल की। अम्मा, इंसान की फितरत जो है ना बहुत अजीब होती है। कभी कभी आसमान की बुलंदियों पर भी वो तमाम चीजें देख लेता है, और कभी पास पड़ी हुई चीज भी उसको दिखाई नहीं देती। मेरा सबा के साथ जहन मिलता है, हम अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। और क्या चाहिए आपको? वाह जी वाह। और जो अम्मा की इतनी बेइज्जती हुई, उसका क्या? तुम ना ज्यादा मिर्च मसाले मत लगाया करो अम्मा को, पहले ही आग फूंक रही है वो। अरे मैं आग फूंक रही हूँ, सुन। अरे वो माँ बेटियां तो इन पर फूल बरसाती थी। अम्मा, खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। आप एक मर्तबा इस मसले पर आराम से ठंडे दिल दिमाग से सोचें तो सही, सारा मसला हल हो जाएगा। चला जा साजिद, मैं कह रही हूँ तू वापस शारजा चला जा। अरे जब से तू यहाँ आया है, सिवाय तकलीफ के तूने मुझे दिया ही क्या है? अगर ऐसी बात है ना अम्मा, तो चला जाऊंगा, यकीनन चला जाऊंगा, अगर आपने मेरी कहीं और शादी करने के बारे में सोचा भी सही। तो तुम भी सुन लो, मिर्च मसाले लगा दो। देखो कैसे धमकी दे रही है। इसको जरूर सबा की शय। सबा आपा बता रही थी एक बहुत बड़े आमिल हैं, तो उनका नंबर लेकर सबा का तो ऐसा ठीक करूंगी ना, इसका भी इलाज होना चाहिए। वैसे अच्छा हुआ कि पप्पू ने हिम्मत करके उन्हें जवाब दे दिया। अब कम से कम तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने के लिए आजाद। हाँ, लेकिन पता नहीं उन्होंने जवाब देके सही किया भी है या नहीं। अरे आप सब ठीक होगा।
ठीक है, तुम परेशान मत हो। वैसे आपकी सारा से एंगेजमेंट टूटने के बाद मामू ने अब क्या डिसाइड किया? डैड तो काफी अपसेट है मेरी और सुमी की मंगनी टूटने पर, मगर वो अपनी नाराजगी का इजहार नहीं कर रहे। और सोनिया भी? सुमी, वो तो शायद अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करने पर तुली हुई है, किसी की बात नहीं सुनती। तो है, वलीद भाई कितने अपसेट हो रहे होंगे ना। अच्छे थे बहुत। जाहिर उस बेचारे ने तो सिर्फ मोहब्बत की, उसे क्या अंदाजा था कि उसे इतना भारी जुर्माना अदा करना होगा। पता नहीं खुदा उसे माफ करेगा भी या नहीं, मगर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। किसी रास्ते का बेकार पत्थर समझते हुए उसे रास्ते से हटा दिया। तुम जानती, किसी को भी बताए बगैर वो घर से जा चुके और किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है। सच में? जी। वो बहुत अच्छे इंसान थे। सोनिया आपी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, बस हम दुआ ही कर सकते हैं जहाँ भी हो खैरियत से हो। आमीन। हैदर, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या हम इसी तरह रेस्टोरेंट्स में ही मिलते रहेंगे अब? चाहिए थोड़ा प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहन, आपने तो कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ कर लिया। हम तो बस रिश्ते की बात करने आए थे। आप कुछ अपनी बेटी के बारे में कह रही थी। अलीना आफंदी मेरी बेटी है, जमाल आफंदी की बेटी, जो कि एक बिजनेसमैन है। इन्होंने अपनी बेटी के लिए एक फैक्ट्री, 5-5 कनाल के 2 घर इसके नाम करके रखे हैं, ताकि इसको आने वाली ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना हो। माशाअल्लाह। हमारे घर में भी अल्लाह का दिया सब कुछ है। भाई हमारे घर पर तो आपकी बेटी अलीना सिर्फ राज करेगी, महारानियों की तरह सिर्फ ऑर्डर चलाना होगा नौकरों पर। वैसे भाई साहब, आपका बेटा बहुत हैंडसम है और मेरी बेटी को हमेशा खूबसूरत चीज़ अट्रैक्ट करती है। जी हाँ, बस हमारे खानदान में अल्लाह ने बड़ा करम किया है, खूबसूरती खासी पाई जाती है, बस एहसान है उसका। आपकी बेटी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, बस बैठे बैठे हुक्म चलाया करेगी। हम उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। तो फिर हमें आपके फैसले का इंतजार होगा और इंशाल्लाह हंसी खुशी सब कुछ तय हो जाएगा। जरा अपनी बेटी से बात कर लीजिएगा आप, तो चले हम। हाँ, आप हैदर और अलीना को बुला दो, फिर हम सब। मैं अलीना को लेके आती आओ। I'm surprised. Listen to me. आप अपने घर के इकलौते बेटे और आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज नहीं। पैसे के लिए जीना जरूरी नहीं। हाँ, जब जरूरत हो तो होना चाहिए। तो फिर मेरी ड्रीम्स कैसे पूरी करोगे? अम्मा, इतना सोचा था कि भाई की शादी पे ऐसे कपड़े पहनूंगी, ऐसा मेकअप करूंगी और मेहंदी पर तो खूब हल्ला गुल्ला करूंगी, मगर सब प्लान का सत्यानाश कर दिया मुमानी जान ने। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा कि रेहाब के इरादे हैं क्या। जो भी हो, हमें तो सीधा सीधा जवाब दे दिया ना उसने। मेरा दिल तो ये चाहता है कि मेहताब भाई के पास जाऊं और अपना दुखड़ा रोऊं। क्या है, इतने साल इंतजार करने का क्या फायदा हुआ?
अरे कुछ तो समझाओ अपनी बहन को। वाह अम्मा वाह, उनके कहने पे तो फौरन मुमानी जान मान जाएंगी। और अपने बेटे की पसंद का क्या करोगी? अरे भाड़ में जाए उसकी पसंद। मैं तो सिर्फ एक बार रिहाब और हाजरा को जलील करना चाहती हूँ बस। इतनी बेगैरत नहीं हूँ जो उसकी बेटी को ले आऊं। अरे अम्मा लानत भेजे उन मनूसों पर। सामान पैक कर दो अम्मा मेरा, शारजा वापस जा रहा हूँ। अरे अब क्या हमसे गलती हो गई जो तूने जाने की ठान ली है? वापस जाना ही बेहतर है मेरा। यहाँ तो आप लोगों की झूठी है ना और सियासतबाजियां ही खत्म नहीं हो रही। अरे भाई ये सब तो चलता ही रहता है, मगर हम आपकी शादी के बगैर नहीं जाने देंगे आपको। अच्छा, शादी करना चाहते हैं आप लोग मेरी? आप दोनों ने सबा को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया? सबा को कबूल करती है मेरी जूती। तेरी नजर में कोई और लड़की है तो बता दे, आज ही ब्याह लूंगी। अम्मा शादी तो मैंने करनी है ना, जिंदगी भी मुझे ही गुजारनी होगी। जब आप दोनों राजी हो जाएंगे तो वापस आ जाऊंगा मैं। हाय हाय, क्या जादू कर दिया है सबा की बच्ची ने। बेगैरत को माँ बहनें नजर ही नहीं आती। बहुत खुदगर्ज हो गया। बेटा हैदर के बारे में जो फैसला है वो सर आंखों पे, मगर क्या मॉम? बेटा आपके डैड और मैं सोच रही थी कि आप जैसी सोने में पलने वाली लड़की कैसे एडजस्ट कर पाएगी। बट आई थिंक हैदर के साथ मुझे रहना है। कोई कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा तो मुझे करना है, आपको नहीं। ओके ठीक है, जैसे तुम्हारा फैसला। थैंक यू मामा। अभी बहुत अच्छा नाश्ता। डैड, मुझे लगता है आपको जाहिद अली से बात करनी चाहिए। वो बंदा हमें फ्यूचर में काफी टफ टाइम दे सकता है। और आप तो जानते हैं ये जो टेक्स्ट के इश्यूज होते हैं बाद में जाके बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ये बड़े बड़े अफसर आते हैं और चले जाते हैं, मैं सब जानता हूँ। तुम इनकी परवाह ना करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। जमाल अंकल का फोन आया था, उन्हें तो बस अब तुम्हारी हाँ का इंतजार है। And by that I suppose you mean अलीना? यस अलीना, अरे वो तो मान गई है। यही एक मरहला मुझे परेशान किए हुए ना, वो भी हल हो गया। तुम बताओ अब तुम्हें कौन सी डेट सूटेबल रहेगी? डैड, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या है। असूलन तो सोमी की शादी मुझसे पहले होनी चाहिए ना। क्या सोमी सोमी सोमी, हर वक्त सोमी? बेटा जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। मैं सारा और हारून की ना का रिएक्शन देना चाहता हूँ, और इससे पहले कि लोग पूछने लगे तुम्हारी मंगनी टूटने की वजह, मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ। यकीन मानो अलीना अफंदी से शादी करके ना हमारा स्टेटस तो राइज हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। ऑफ कोर्स। हर बात में खुदगर्जी अच्छी नहीं होती सोमी, खास करके जब फैसला दूसरों की जाती जिंदगी के बारे में हो। डैड, मैं आपसे वादा करता हूँ मेरा जो भी फैसला होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। प्लीज, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी। नाश्ता तो कर लो। बाद में कर लूंगा डैड। बेटा यार, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं और इन्वॉल्व हो गया। शक तो मुझे भी है, लेकिन जैसा मैं सोच रही हूँ अगर वही है तो एनीवेज वी कैन ओनली वेट एंड वॉच। हाउ लॉन्ग? अपना ख्याल रखना तुम बेटे, आई विल। बहुत जरूरी है। हुमानी जान, कहाँ हैं सब लोग? रिहाब जी यही हूँ, चाय बना रही थी और अम्मी शायद हमसायों के गई हैं। चाय? इसका मतलब मैं बिल्कुल टाइम पर आ गया। वैसे खिलाफे मामूल तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। मैं तो हूँ ही खूबसूरत, लग रही हूँ का क्या मतलब?
लग रही हूँ का मतलब ये है कि मुझे 1 कप चाय चाहिए। अभी लाई। वैसे सबा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं शुरू करती? सारा दिन इस घर के कामों में लगे रहती हो, किचन के कामों में मसरूफ रहती हो। भाई पढ़ाई करो, अच्छी चीज होती है। खबरदार जो पढ़ाई का नाम भी लिया दो, मुझे नहीं अच्छी लगती है पढ़ाई वढ़ाई। अच्छा जी, तुम्हारी सिस्टर ने तो बहुत पढ़ाई की है। वो है और मैं हूँ। मुझे किताबों में सर खपाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो पढ़ाई की चाह रखना फजूल है। सही है। सबा, तुम्हें मेरे दिल के फैसले पर कोई एतराज तो नहीं? एतराज तो तब होता है जब फैसलों पे कोई इख्तियार हो, दिल की बात तो दूर है। और अगर मैं तुम्हें इस बात का पूरा पूरा हक दूं तो? सबा, ये तुम्हारा दुपट्टा ले आई हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान। वालेकुम अस्सलाम। ममानी जान, आप इतनी हैरतज़दा क्यों हैं? मैं कोई पहली मर्तबा तो घर में नहीं आया। नहीं, मैं हैरान नहीं, थोड़ी सी परेशान हूँ कि अगर तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पूरा घर सर पे उठा लेंगी और मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ममानी जान, मैं आप लोगों को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चला जाता हूँ यहाँ से। और वैसे भी कुछ दिनों में मैं शारजा वापस जा रहा हूँ। खस कम जहाँ पाक हो जाए, यहाँ भी और वहाँ भी। और ये ठंडी होगी। खुदा हाफिज। चाहिए थोड़ा प्यार। भाई डाइनिंग टेबल में बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है। मैं तो पहले भी खुदा का शुक्र अदा करती थी और आज भी करती हूँ। मुझे फख्र है आप पे कि इसने अपनी ज़ातियात को छोड़कर घर को तरजीह दी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची। अम्मी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए ही तो किया है। जब सैलरी मिली थी तो एक कमेटी डाल दी और जैसी कमेटी निकली मैंने सोचा घर का थोड़ा सा सामान ले लूं। घर तो वैसे अब खूब संवर गया है। अब तो किसी भी दिन मामू की आमद हो सकती है। पता नहीं उनकी आमद हमारे लिए भाई से इज्जत होगी या भाई से जिल्लत। जितना ऊंचाई कहीं तेरी सहेली नादिया कहीं इसे तो मैं खुद ही नहीं साथ लाई। जल्दी जल्दी तावीज पढ़ा के मैंने तो फौरन निकलने की। अरे इस तावीज का करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बस इसको पानी में घोल के भाई के ऊपर छिड़क देना और हो सके ना तो उसे पिला भी देना। और वो रेहाब आया तो उसके लिए तो मैंने ऐसी पढ़ाई की है ना तो जिंदगी भर अपने इनकार को पछताती रहेगी। हाँ, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, जो हमें ठुकराए कभी खुशी ना रहे। अच्छा, बस घूम के ना भाई पे जल्दी से छिड़क। वो अगर उठ गया तो कुछ नहीं होता, अल्लाह का नाम लो बस। आजा साथ।
मेरा आप तुम जानती हो तुम मेरे लिए किस कदर है, और तुम ये भी जानती हो जब ये मामला खुलेगा तो किसी शौक से कम नहीं होगा। अफसोस कि मेरे डैड और बहन बहुत मतलबी किस्म के इंसान हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, जितना हो सकेगा लड़ूंगा, और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मुझे मेरी मंजिल मिल नहीं जाती। मुझे पता है कि आगे का सफ़र बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। सफर आसान हो या मुश्किल, चलना तो है, तो क्यों ना फिर इकट्ठे चले। मैं आपका साथ दूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। वादा? वादा। सोनी आपी? चलो चलो, मैं कह रहा हूँ चलो। हैदर, लेकिन जा कहाँ रहे हैं हम? हैदर, रुके तो सही। हैदर, हैदर, हैदर रुके। हैदर, मुझे तो प्लीज घर उतार दे, मैं आपके घर नहीं जा सकती। अरे आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर सोमी डैड के पास पहले पहुंच गई तो हमारे खिलाफ भड़का देगी डैड को। हैदर प्लीज। प्लीज आप आओ। सोमी बेटा, सोमी। डैड, 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 डैड मुझे आपसे बात करनी है। ओहो, क्या हो गया? इससे पहले डैड के सोमी आपसे कुछ कहे, मैं खुद आपको बताने आया हूँ कि रहाब और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। और समझ गया, मैं समझ गया। तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये है वो जिसकी वजह से तुमने अपनी मंगेतर सारा को छोड़ा। जमाल आफंदी बिजनेस टाइकून से तुमने नजरें चुराई, ये इसकी वजह से। डैड मैं आपको बताने वाला था कि What the hell is going on? क्या है ये सब कुछ? जानते हो ये कौन? जानते हो ये कौन है? हाजरा की बेटी है। क्या इसकी माँ को पता है कि ये इस वक्त कहाँ है और क्या करती फिर रही? पता है तुम्हारी माँ को? डैड प्लीज ठंडे दिमाग के साथ मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। कहने सुनने को बचा क्या है हैदर? साफ तो जाहिर है कि इस मक्कार लड़की ने अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए तुम्हें अपनी मसरूमियत के जाल में फंसा है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसकी नानी ने मेरे बाप को अपने जाल में फंसाया। डैड आप लोग कुछ नहीं बोलना, एक लफ्ज नहीं बोलना। डैड मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि रहाब ने नहीं, मैंने उससे प्रपोज किया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। हैदर, मैं घर जा रही हूँ। रहाब मैं खुद तुम्हें छोड़ के आता हूँ। हाँ हाँ, अभी तो हमने तुम्हारी आओ भगत जो करनी है
हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि जिंदगी में पहली दफा तुमने हमारे घर में कदम जो रखा। वैसे तो तुम्हें कभी तौफीक नहीं हुई कि मामू जान का हाल पूछ लो। चलो ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। और सुनो लड़की, वो अपनी माँ हाजरा को जरूर बताना कि तुम नौकरी के बहाने क्या करती फिरती हो, कहाँ कहाँ जाती हो। जा अच्छा मैं बता दूंगा, मैं फोन पर बता दूंगा। ले जाओ इसको, बेशरम। इसको जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में कभी आने की कोशिश भी मत करना। रेहाब, रेहाब, तुम अकेले नहीं जा सकती, मैं खुद तुम्हें छोड़ के आता हूं। क्यों क्यों छोड़ के आएंगे आप मुझे? क्या हक है आपका? ये हक मैं तुम्हें दूंगा रेहाब। तुम आज यहां से रोते हुए जा रही हो, मैं जानता हूं, मगर एक दिन तुम लौट के आओगी यहां, मगर इज्जत के साथ। है घड़ी दो घड़ी आंख क्या लगी, यहाँ तो काया ही पलट गई। अरे ये क्या हो रहा है? वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ए सुन ले, वापस नहीं जाने दूंगी जब तक कि तू शादी न कर ले। हाँ अम्मा, फिर से ही कर लूंगा मैं भी शादी। अभी आप अपनी इस लाडली की शादी कीजिए और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ढेर सारा पैसा देकर जाऊंगा। अरे अरे पैसा कौन मांग रहा है? मैं तो तुझसे ये कह रही हूँ कि एक चांद सी बहू आ जाए घर में और पोते हो पोतियां हो, इस घर में रौनक हो। चाहिए थोड़ा